जीवन की जंग हर व्यक्ति जीतना चाहता है और हर व्यक्ति दुखों को हराना चाहता है। तो यदि आप मकर राशि या मकर लग्न के हैं तो कैसे आप जीवन की जंग को जीत लेंगे, कैसे आप दुखों को हरा देंगे, उसी पर यह वीडियो आधारित है। तो मित्रों, यहाँ पर एक बात जरूर याद रखिएगा कि आपकी कुंडली अगर मकर राशि और मकर लग्न की है तो याद रखिएगा आपको वार बिटवीन सनी एंड मून, सैटर्न और मून की जो वार है, अगर आपने इसको जीत लिया तो याद रखिएगा आप जीवन की जंग जीत जाएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शनि और चंद्रमा का जो युद्ध है वह मकर राशि और मकर लग्न में चलता रहता है। आपने साढ़े साती के दौरान बहुत सारे दुख झेले हैं, तो वह दुख क्या है? भाई साढ़े साती है क्या? साढ़े साती केवल और केवल शनि देव जो हैं चंद्रमा को पीड़ित करने या चंद्रमा से बदला लेने के लिए आते हैं, तो आपको इतना दुख होता है। अब लोग कह सकते हैं कि सन की साढ़े साती तो अब खत्म होने वाली है, तो क्या ये युद्ध समाप्त हो जाएगा? क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि सन की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। याद रखिएगा कि अगर आप मकर राशि और मकर लग्न के जातक हैं तो शनि और चंद्रमा का जो युद्ध है वह आपके जीवन से इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। तो शनि क्या है और चंद्रमा क्या है? शनि आपके कर्म है, चंद्रमा आपका इमोशंस है। तो इमोशन और कर्म जो है, अगर इन दो चीजों को आप समझ जाएंगे और इन दो चीजों को अगर आप जीत जाएंगे तो याद रखिएगा संसार आपका होगा। तो वो सीक्रेट कि कैसे आप इसको जीतेंगे वही मैं आज आपकी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको वह सीक्रेट पता चल जाएगा। तो बंधुओं, आपको मालूम है कि चंद्रमा आपका मन और दिल है, तो मन और दिल से ही ज्यादातर व्यक्ति काम करते हैं। तो आप याद रखिए कि आपकी कुंडली के जिस भाव में भी चंद्रमा विराजमान है, क्योंकि होता यह है कि लोगों की लग्न अलग होती है और राशि अलग होती है, तो जिस भाव पर आपका चंद्रमा विराजमान हो उस भाव से संबंधित कोई भी काम करने से पहले आपको बुद्धि का प्रयोग करना है, आपका दिल को प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि याद रखिएगा कि शनि देव जो है वो वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं, तो वह आपके मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करते हैं शनि देव। दिल का प्रयोग नहीं करते शनि देव, मतलब जो आपका मन और दिल है वो तो चंद्रमा है, लेकिन मस्तिष्क आपका शनि देव है। तो जहां पर चंद्रमा विराजमान हो, आपको करना क्या है कि वहां से संबंधित कोई भी काम अगर आप करें तो वहां पर आप दिल और दिमाग की जगह, दिल और मन की जगह दिमाग से सोचने की कोशिश करें। मैं आपको कुछ उदाहरण देकर बताता हूं। मान लीजिए आपका चंद्रमा द्वितीय भाव पर स्थित है, आपकी मान लीजिए लग्न धनु होगी तो राशि अगर मकर होगी तो द्वितीय भाव पर आपका चंद्रमा विराजमान होगा, क्योंकि राशि वही होती है जहां पे चंद्रमा होता है आपकी कुंडली में। तो द्वितीय भाव धन से संबंधित है, तो जब बात धन की आए, आपकी व्यापार की आए, तो आपको इमोशन से काम नहीं लेना है, आपको मन और दिल से काम नहीं लेना है, आपको काम करना है अपने दिमाग से। अगर आप ऐसा करेंगे तो याद रखिएगा आप जीवन की जंग जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि चंद्रमा जब पीछे हो जाएगा और आप दिमाग का यूज करेंगे तो शनि आगे हो जाएंगे। और आपकी कुंडली के स्वामी कौन है? आपकी कुंडली के स्वामी तो शनि देव हैं। तो आपको अपनी कुंडली में शनिदेव को एक्टिव करना है। अगर आप शनिदेव की जगह चंद्रमा को ज्यादा एक्टिव करने लगेंगे तो फिर क्या होगा? आप जीवन की जंग जीत नहीं पाएंगे। तो आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है, और वह इमोशंस पे कंट्रोल यही है कि आपको शनिदेव को एक्टिव करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि शनिदेव को एक्टिव कैसे करें, तो मैं अपने पिछले वीडियो में बहुत चर्चा कर चुका हूं कि शनिदेव को कैसे एक्टिव करना है। आप वीडियो की लिंक में जा करके वो देख सकते हैं। नंबर 2 पर यहाँ पर याद रखिएगा कि चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, चाहे किसी भी राशि की कुंडली हो, बृहस्पति का महत्व कुंडलियों में सबसे ज्यादा होता है। आपके 9 ग्रह हैं राहु केतु को मिला के, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति जो हैं उनका महत्व प्रत्येक कुंडली में सबसे ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक तो बृहस्पति
आपके 12 भाव होते हैं कुंडली में, उसमें से 5 भाव के कारक वही होते हैं। वह दूसरे भाव के भी कारक हैं, वह पंचम भाव के भी कारक हैं, वह आपके नवम भाव के भी कारक हैं, वह आपके दसम भाव के भी कारक कहलाते हैं, वह आपके 12वें भाव के भी कारक कहलाते हैं। और कुंडली में 3 स्थानों पे उनकी दृष्टि जाती है। तो 5 भाव के तो कारक होंगे, एक भाव पे कहीं बैठे होंगे, 3 भावों पर उनकी दृष्टि जाएगी बृहस्पति की। तो बृहस्पति का महत्व बहुत ज्यादा है। तो अब आपको देखना क्या है कि यदि आपका गुरुदेव बृहस्पति जो है शनि या चंद्रमा के साथ बैठे हैं या उन पर दृष्टि डालते हैं, तो याद रखिएगा आपको फिर जीवन में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप जीवन की जंग जीत जाएंगे। भले ही आपको सन की 7.5 में कुछ दुख और कष्ट मिले हों, लेकिन गुरु की जो अमृतमयी दृष्टि है वह निश्चित तौर पर आपको लाभ देगी। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर गुरुदेव बृहस्पति आपकी कुंडली में बकरी नहीं है, मार्गी है, तो वह आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। याद रखिएगा बकरी गुरु जो है वह अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप लोग अपनी कुंडली में ये भी देखिए कि गुरु आपकी कुंडली में बकरी हैं या मार्गी हैं। तो मेरे बताने का मतलब ये है कुल मिलाकर के कि मकर राशि और मकर लग्न के जो भी जातक हैं उनको इमोशंस के स्थान पर, मन और दिल के स्थान पर दिमाग से काम करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन और दिल तो कुछ और कहता है, कोई ऐसी वस्तु खाने और पीने के लिए कहता है हमारा मन जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन दिमाग हमको मना करता है कि आप इस वस्तु का सेवन ना करें। जैसे बात हम मादक द्रव्यों की करें, जो मादक द्रव्य हैं उनको पीने से, खाने से शरीर बर्बाद होगा, लेकिन दिमाग तो हमको कहता है ना कि ये चीज गलत है, इतना तो हम जानते हैं ना, लेकिन मन और दिल से हम मजबूर होने लगते हैं। तो हमें मन और दिल से मजबूर नहीं होना है, हमें हमेशा बात किसकी माननी है, हमें हमेशा बात माननी है अपने दिमाग की बात मानेंगे, निश्चित तौर पर शनिदेव एक्टिव होंगे। शनिदेव एक्टिव होंगे तो आपका उद्धार 100% होगा। तो आपको अपनी कुंडली में शनि को एक्टिव करना है। अब शनि कैसे एक्टिव होंगे वह आपकी कुंडली को देख के पता चलेगा कि शनिदेव किस ग्रह के साथ बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, किन किन की उन पर दृष्टि है, कितने नावांश में हैं, कितनी डिग्री में हैं। कई बार लोग रेडीमेड उपाय पूछने लगते हैं, लेकिन देखिए उससे बहुत लाभ नहीं होगा, वो कुंडली के विश्लेषण के बाद ही सब कुछ पता चलेगा। तो यदि आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो आपको नंबर प्रदान किए गए हैं, दिए गए नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मित्रों हमारे जितने भी वीडियो हैं सब कॉन्सेप्ट पर बेस हैं, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो याद रखिए आपको फिर किसी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई उपाय करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद।